subscribe my channel and press bell icon. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो खाना कहाँ से आता है ये हम पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में ये कहते हैं व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। आज आपने घर में अपने क्या खाया, और मतलब आप पता करिए आपके फ्रेंड ने क्या खाया है। क्या आपने सेम फूड खाया था जो कल खाया था और जो आज खाया था, क्या वो सेम था या फिर दोनों खाना जो था आज और कल का अलग अलग था। तो फूड वैरायटी का मतलब होता है डिफरेंस, अलग अलग तरीके का खाना है ना। तो फूड की काफ़ी सारी वैरायटी होती है। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड में हमें दिखा रखा है। यहाँ पे देखिए केले के पत्ते पे एक में ये है इडली है, सांभर है, और यहाँ पर नारियल की चटनी है। फिर देखिए अलग ये पूरा वेजिटेरियन खाना है। ये वाला जो देखिए ये वाला जो है ये वाला हमारा फिशेज़ है यहाँ पर, और तो मतलब नॉन वेजिटेरियन है। और यहाँ पर फ़िश का एक सूप है। ये तो अलग अलग तरीके का फूड जो है हम लोग खाते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि बहुत सारी वैरायटी ऑफ फूड हम लोग जो है खाने में खाते हैं और अलग अलग तरीके का खाना खाया जाता है। जैसे कि राइस के बारे में आप सोचिए जो आपके घर में बनाया जाता है। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कच्चा जो है चावल लेते हैं और क्या करते हैं फिर उसको पका लेते हैं। ये दो इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो प्रिपेयर, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं क्या इंग्रेडिएंट का मतलब होता है जो सामान हम लोग इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने में। जैसे कि आपने चावल बनाने में किस चीज़ का इस्तेमाल किया, कच्चे चावल का और पानी का। सब्जी बनाने में आप क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, बहुत सारे लेते हैं। देखिए आपने सब्जी ली, सपोज करिए आपको गोभी आलू बनाना है तो आप फूल गोभी की सब्जी लेंगे है ना। फिर उसके बाद आप उसमें आलू डालते हैं, टमाटर डालते हैं, प्याज डालते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी है ना। तो इतनी सारी चीज़ें मिला करके आपने क्या बनाया है, खाना बनाया है। तो इंग्रेडिएंट वो चीज़ें होती हैं जिन सबके मिलने से खाना बनता है। तो नीडेड टू प्रिपेयर अ बॉल ऑफ राइस। तो एक बॉइल्ड राइस, पके हुए चावल बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, और सब्जी बनाने के लिए मैंने आपको बताया था काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी। जैसे कि आप कढ़ी बनाएंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स और सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल और ये सारी की सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप एक कॉम्प्लेक्स खाना बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, तो कितनी सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो जो भी सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं ना कोई भी चीज़ को बनाने के लिए, उसी को आप इंग्रेडिएंट बोलते हैं। जैसे देखिए रोटी बनाने के लिए आपने किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया, आपने आटे का, पानी का इस्तेमाल किया। दाल बनाने के लिए आपने पल्स दाल का, पानी का, सॉल्ट का, ऑयल का या फिर घी का या और मसालों का आपने इस्तेमाल किया होगा। फिर ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं, तो इनके सोर्सेज भी अब हम लोग जो है इस चैप्टर में देखेंगे। तो सोर्स क्या क्या होते हैं इन चीज़ों के, तो फूड मटेरियल एंड देयर सोर्सेज। खाना कई तरीके का होता है और उनके सोर्सेज क्या क्या होते हैं। जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपके पास कहाँ से आता है, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो हमारे पास कहाँ से आता है, पेड़ों से आता है। ऑफ कोर्स हम लोग जानते हैं कि प्लांट से आता है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट। राइस और व्हीट कहाँ से आता है, प्लांट से आता है। पैडी के जो हमने फील्ड्स देखे होंगे, काफ़ी सारे खेत देखे होंगे, उसमें से हम लोगों को राइस और गेहूँ देखने के लिए मिलता है। और ये सारे के सारे क्या हो गए, प्लांट प्रोडक्ट्स। तो प्लांट प्रोडक्ट्स के अगर आपको एग्जांपल देने पड़े तो आप क्या देंगे, वेजिटेबल्स जो सब्जियां खाते हैं, राइस जो आप चावल खा रहे हैं, व्हीट जो रोटी खा रहे हैं आप, ये सारे के सारे क्या हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। और अगर आप लोग ऐसी चीज़ों का बोलना पड़े आपको कि एनिमल से आपको क्या क्या मिल रहा है, तो देखिए दूध, मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया। तो मिल्क कहेंगे आपकी मिल्क, एग आप लेते हैं, मीट आप लेते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, आप एनिमल से लेते हैं। प्लांट से आप क्या क्या ले रहे हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं। तो इसमें यही है इंग्रेडिएंट यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम एंड देयर सोर्सेज। तो देखिए इडली का राइस लिए चावल की बनती है, उड़द की दाल पड़ती है, सॉल्ट पड़ता है और वाटर पड़ता है। राइस का सोर्स हो गया प्लांट, उड़द की दाल का सोर्स भी हो गया प्लांट, है ना। देखिए राइस का सोर्स हमारा प्लांट हो गया, उड़द की दाल का भी प्लांट हो गया। सॉल्ट का क्या होता है, ओशन, समुद्र से लेते हैं। और पानी जो है वो आप रिवर से, ग्राउंड वाटर से, अलग अलग जगह से ले सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से ये वाली टेबल भी हो सकती है हमारी। अब आगे हम लोगों को बताया गया है, ये देखिए सोर्सेज ऑफ फूड ग्रेन्स। तो पैडी फील्ड का मतलब होता है जिसमें चावल उगते हैं, और व्हीट ग्रेन्स एक्सपोर्टेड।
और जो गेहूँ है उग करके आप बाहर भेज रहे हैं, ये वाली चीज़ें हमें इसमें बताई गई हैं। अब आगे देखते हैं, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम द एक्टिविटी 3। तो एक्टिविटी 3 हम लोगों ने क्या करी थी, देखिए एक्टिविटी 3 थी हमारी ये वाली। तो एक्टिविटी 3 से हम लोगों ने ये कंक्लूड किया था कि हम लोग बहुत सारे जो मटेरियल्स हैं वो हम अलग अलग जगह से लेते हैं। जैसे कि हम लोग जो राइस हैं, वीट हैं, वो हम लोग को खेतों से मिलता है और फिर वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है खेतों से, तो हम उसको खरीद पाते हैं और खा पाते हैं। तो प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स। और हमें क्या पता लगता है कि प्लांट्स जो हैं, पेड़ किस किस चीज़ का सोर्स होते हैं, ग्रेन्स का, सीरियल्स का, वेजिटेबल्स का और फ्रूट्स का। तो ग्रेन्स है ना, ग्रेन्स होते हैं जो आप खाते हैं, जैसे कि गेहूँ, चावल। सीरियल्स जो खाना है हमारा, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। तो ये सारा का सारा जो है हम लोगों को प्लांट से मिलता है। और एनिमल्स हमारे लिए क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनिमल हमारे लिए प्रोड्यूस करते हैं मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स, एग। ये सारे के सारे, मिल्क हो गया, मीट प्रोडक्ट्स हो गए, एग्स हो गए, ये सारा कौन देता है हमें, एनिमल्स देते हैं। काओ, गोट, बफेलो आर सम कॉमन सोर्सेज विच गिव अस मिल्क। तो काओ, बफेलो है ना, गोट, ये कौन देता है, ये सारे के सारे जो दूध है ये हमें मोस्टली इन 3 जानवरों से हम लेते हैं, काओ, बफेलो और गोट से। और दूध से ही हमें क्या बनता है, देखिए मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। मिल्क के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी होते हैं, कैसे, बटर हो गया, बटर भी जो है वो मिल्क से निकलता है। क्रीम, जो मलाई निकालते हैं ना, वो हमारे दूध से निकलती है। चीज़ हो गया, कर्ड हो गया, घी हो गया, मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं। अब प्लांट के पार्ट देखिए, डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। एडिबल का मतलब होता है जिस चीज़ को आप खा सकते हैं, तो जिस चीज़ को आप खा सकते हैं उस चीज़ को आप बोलते हैं कि वो एडिबल है। तो डिफरेंट एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट हो गए, ये देखिए यहाँ पर। पहले पूरे पार्ट ऑफ प्लांट देख लेते हैं। तो नीचे क्या होता है, रूट होता है। एक प्राइमरी रूट होती है ऊपर वाली, और उसके नीचे वाला आता है सेकेंडरी रूट। तो नीचे की तरफ आता है हमारा रूट सिस्टम, ऊपर की तरफ आता है हमारा शूट सिस्टम। शूट, जो रूट से ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम शूट कहते हैं। ये देखिए, ये सबसे ऊपर फ्लावर हो गया। फिर हमारा क्या हो गया, लीफ आ रही है, पत्ती आ रही है। ये पत्ती जैसा दिख रहा है बट ये फ्रूट है, जैसे कि आम का फ्रूट समझ लीजिए, है ना। फिर तना जो होता है उसे हम स्टेम बोलते हैं। फिर जो नोड होते हैं, पत्ती जिस जगह से जुड़ी हुई होती है तने से, स्टेम से, उसको हम नोड बोलते हैं। फिर बीच वाला भाग इंटरनोड बोलते हैं। और जहाँ पर छोटी सी वो उग रहे होते हैं ना, छोटा सा फूल जो उग रहा होता है, उसको हम बड बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो एडिबल का मतलब होता है जो पार्ट हम खा सकते हैं, खाया जा सकता है। अब देखिए, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। तो प्लांट के पार्ट और एनिमल जो हैं वो फूड की तरह हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग काफ़ी सारे क्या कहते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कई सारे हम लोग हरे कहते हैं ना, हरी पत्तियों वाली सब्जियां खानी चाहिए, बड़ी हेल्दी होती हैं, तो हम लोग वो खाते हैं। और इसमें बोला गया है कि आपने कभी पम्पकिन खाया है, पम्पकिन होता है कद्दू। फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड। तो कद्दू में जो कद्दू के जो फ्लावर्स होते हैं, कद्दू के फूल जो होते हैं, और राइस का पेस्ट बना करके उसको उबाल करके, क्या आपने कभी खाया है। तो ये बताने का मतलब है कि कद्दू फल ही नहीं, कद्दू के फूल भी बहुत सारी जगह खाए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, रोज़ एक तो फ्लावर की तरह यूज़ होता है, उसे सेंट भी बनता है, उसको लोग खाते भी हैं। मतलब बहुत सारी तरीके से प्लांट के पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जिसके 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे पार्ट होते हैं जिनको खाया जा सकता है। अब देखिए, जैसे कि जो सीड होते हैं मस्टर्ड प्लांट के, वो हमें ऑयल देते हैं, और उसकी लीव्स जो हैं वो हम लोग सब्जी की तरह खाते हैं। तो जो सरसों के पत्ते हैं, उसके जो दाने होते हैं, सरसों के दाने तो हम क्या करते हैं, तेल निकाल लेते हैं, और सरसों के पत्ते हम सब्जी की तरह खाते हैं। और आपने बनाना के डिफरेंट पार्ट के बारे में सोचा है कि उनको भी जो है खाने की तरह खाया जा सकता है। बनाना को हम फूड की तरह खाते हैं, और बनाना की लीव्स जो हैं उस पर हम लोग फूड रख के खाते हैं, है ना। तो बहुत तरीके से पेड़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब चना जो है, चना नॉर्मल रहता है, अगर आप उसे कई दिनों तक पानी में भिगो देंगे ना, तो उसमें से स्प्राउट्स निकल आते हैं। तो ये स्प्राउट्स जो हैं ये बड़े हेल्दी होते हैं। तो इसमें यही हमें बताया गया है एक्टिविटी में कि आप मूंग की दाल जो है उसको भिगो के रख दीजिए, और 1-2 दिन बाद आप देखेंगे कि उसमें से इस तरीके के स्प्राउट्स निकल गए हैं। यही इसमें बताया गया है। तो स्प्राउट्स का क्या मतलब होता है, जो ये वाइट कलर का निकल जाता है ना, इसकी जड़ें सी जो निकल जाती हैं, इसी को हम स्प्राउट बोलते हैं।
तो स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड, जो स्मॉल छोटा सा वाइट कलर का स्ट्रक्चर जो सीड के बाहर से ग्रो कर जाता है उसको ही हम स्प्राउटेड सीड या फिर स्प्राउट बोलते हैं। तो वही बताया गया है कि भिगो के रख दीजिए और 1-2 दिन बाद आपको दिखेगा कि सीड में से स्प्राउट्स निकल आए हैं। फिर आपको उसको धोने के बाद आप आराम से खा सकते हैं। फिर अब ये हनी के बारे में बताया गया है कि जो एनिमल प्रोडक्ट है, हनी भी एक एनिमल प्रोडक्ट है। जो आप शहद खाते हैं वो कहाँ से आता है? शहद जो है वो मधुमक्खियाँ बनाती हैं। बीज जो है कलेक्ट करती हैं नेक्टर, स्वीट जूसेस फ्लावर से। फ्लावर से जो है ना वो रस चूसती हैं और क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती हैं उसी रस को हनी में और स्टोर इन देयर हाइव। जो ये हाइव होता है ना छत्ता, उसको हाइव बोलते हैं, और अपने हाइव में स्टोर कर देती हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। तो फ्लावर्स जो हैं वो पूरे साल नहीं रहते हैं, ठंडियों में बहुत कम उगते हैं। तो बीज क्या करती हैं, अपने सर्दियों के खाने के लिए नेक्टर से, मतलब फूलों से जो है रस चूस के, रस जो है ना उसको ही हम इंग्लिश में नेक्टर कहते हैं। तो फूलों का रस चूस करके और उसको अपने छत्ते में जा कर के शहद बना लेती हैं। ये हो गया, और पूरा अपने आप उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। व्हाट डू एनिमल्स ईट? अब एनिमल्स क्या खाते हैं? तो देखिए काऊ जो हो गई, गोट हो गई, तो बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स जो होते हैं अलग अलग तरीके का खाना जो है वो खाते हैं। तो हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे कि वो क्या क्या खाते हैं? तो देखिए हम लोग कई सारे बेसिस पे काऊ, डॉग, टाइगर जो अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं ना, उसको हम अलग अलग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, हर्बीवोर्स कौन से प्लांट होते हैं, कार्निवोर कौन से, हर्बीवोर क्या होते हैं मतलब कार्निवोर क्या होते हैं, और ओमनीवोर क्या होते हैं। तो देखिए एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट पार्ट्स। तो देखिए एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट, ऐसे एनिमल जो या तो घास खाते हैं या पेड़ पौधों को खाते हैं या पेड़ पौधों के किसी पार्ट को खाते हैं सिर्फ, तो उनको हम हर्बीवोर बोलते हैं। हर्बीवोर कौन से होते हैं जानवर, जो कि या तो प्लांट खाते हैं या फिर प्लांट के प्रोडक्ट्स ही सिर्फ और सिर्फ खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को आप हर्बीवोर बोलेंगे। कार्निवोर किससे बोलेंगे? एनिमल्स दैट ईट सम अदर एनिमल्स। तो जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको आप कार्निवोर बोलेंगे। और ओमनीवोर ऐसे जानवर होते हैं, सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम ओमनीवोर बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देखिए यहाँ पे बता देती हूँ कि कौन सा ओमनीवोर है। तो देखिए बफल्लो जो है, बफल्लो क्या खाती है? बफल्लो हमारी ग्रास वगैरह खाती है, खाना मतलब जो है वो सिर्फ वेजिटेरियन फूड खाती है, घास फूस वगैरह, तो वो क्या है? हमारी हर्बीवोर है। तो बफल्लो क्या हो गई? हमारी हर्बीवोर हो गई। कार्निवोर क्या हो गया? लायन, लायन दूसरे जानवरों को खाता है। ऐसे ही टाइगर, टाइगर भी क्या करता है? दूसरे जानवरों को खाता है, तो कार्निवोर हो गया, है ना। और क्या हो सकता है? ह्यूमन बींग्स जो है, नहीं देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं, एक तो हर्बीवोर काऊ हो गई, एक बफल्लो हो गई, है ना, और जो है हमारी गोट हो गई, ये हर्बीवोर होती है। कार्निवोर जो होते हैं जो जानवरों को खाते हैं, दूसरे जानवरों को, जैसे कि आप टाइगर कह लीजिए, है ना। और जो वुल्फ हो गया, तो ये क्या होता है? दूसरे जानवरों को खाते हैं। जकाल हो गया। और ओमनीवोर क्या होते हैं? जो दोनों प्लांट्स प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं। तो डॉग हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए, है ना, डॉग ह्यूमन बींग्स हो गए, कैट हो गई, वो मतलब फ्रूटी वगैरह भी खा लेती हैं, फ्रूट्स वगैरह भी खा लेती हैं कैट, और एनिमल प्रोडक्ट्स भी खा लेती हैं, एनिमल्स को भी कोई चीज़ें खा सकती हैं। तो ओमनीवोर होते हैं जो प्लांट्स एनिमल्स दोनों को खाते हैं। हर्बीवोर होते हैं सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवोर सिर्फ एनिमल को, और ओमनीवोर जो है वो हर्बीवोर और कार्निवोर का मिक्सचर है, वो दोनों को खाता है। तो ये देखिए इसमें कीवर्ड्स में यही बताया गया है, जो पूरा का पूरा हमने चैप्टर में पढ़ा वही कीवर्ड्स हैं। इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो चीज़ें हमारे खाने में डलती हैं, वो इंग्रेडिएंट्स होती हैं। एडिबल जो खाने का प्लांट का या फिर किसी भी चीज़ का वो पार्ट जिसको खाया जा सकता है, वो एडिबल। नेक्टर होता है रस जो कि मधुमक्खियाँ लेती हैं फूल से। स्प्राउटेड सीड जिसमें वाइट कलर की इस तरीके की रेशे सी आ गई होती है, रूट्स टाइप की, वो स्प्राउटेड सीड होते हैं। हर्बीवोर जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। कार्निवोर एनिमल प्रोडक्ट, और ओमनीवोर प्लांट और एनिमल दोनों प्रोडक्ट्स खाते हैं। तो ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हमारा हो गया है। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू।